नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज तेहरान 13 मार्च 2026। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध की आग और घरेलू राजनीति की पेचीदगियां एक दूसरे में उलझ गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर किए गए प्रिवेंटिव स्ट्राइक निवारक हमलों ने न केवल मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी एक नया राजनीतिक युद्ध छेड़ दिया है। युद्ध का चुनावी गणित, 25 नवंबर तक का लक्ष्य। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य उद्देश्य आगामी सीनेट चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत करना है। रिपोर्ट्स संकेत देती हैं कि ट्रंप प्रशासन इस सैन्य अभियान को 25 नवंबर 2026 तक खींचना चाहता है। यह रणनीति मतदाताओं के बीच एक युद्धकालीन राष्ट्रपति बोर प्रेसिडेंट की छवि बनाने के लिए अपनाई जा रही है, ताकि उनकी पार्टी सीनेट और कांग्रेस में भारी बहुमत हासिल कर सके। यदि ऐसा होता है तो ट्रंप को अपनी अमेरिका फर्स्ट नीतियों और मनचाहे निर्णयों को लागू करने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं आएगी। एपस्टीन फाइल्स और ट्रंप के लिए मुश्किलें। युद्ध के बीच अमेरिका में एपस्टीन फाइल्स के ताजा खुलासों ने भारी हंगामा मचा दिया है। हाल ही में वायरल हुए कुछ वीडियो और तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप को दिवंगत अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ दिखाया गया है। हालांकि प्रशासन ने इन वीडियो को प्रो ईरान दुष्प्रचार और AI जनरेटेड बताया है, लेकिन जनता के बीच इसे लेकर भारी गुस्सा है। विपक्ष का आरोप है कि ट्रंप ने इन फाइलों से ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर हमला किया है। ट्रंप, जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले कई कानूनी मामलों में रियायत मिली थी, अब इन नए सबूतों के बाद कानूनी और राजनीतिक घेरे में आ गए हैं। आर्थिक बोझ और अमेरिकी जनता का आक्रोश। अमेरिकी जनता इस युद्ध की भारी कीमत चुका रही है। अब तक लगभग $50 अरब $50 बिलियन का सैन्य नुकसान और खर्च हो चुका है, जो सीधे तौर पर आम नागरिकों के टैक्स का पैसा है। मुद्रास्फीति और तेल की बढ़ती कीमतों ने जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका में जगह जगह ट्रंप विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग युद्ध को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। इजरायल युद्ध के साये में चुनाव। वही दूसरी ओर इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू ने जून 2026 में समय से पूर्व चुनाव कराने की घोषणा की है। ईरान के सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद नेतन्याहू इसे अपनी ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। हालांकि इजरायल में अभी तक चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू नहीं की गई है, क्योंकि युद्ध जैसी परिस्थितियों में पारदर्शी चुनाव कराना लगभग असंभव लग रहा है। मस्क की चुप्पी और पाकिस्तान का डबल गेम। एलन मस्क तकनीक की दुनिया के बेताज बादशाह एलन मस्क, जो पहले ट्रंप के हर कदम का समर्थन करते थे, इस बार रहस्यमयी रूप से शांत हैं। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म X पर रिकॉर्ड ट्रैफिक तो दर्ज किया है, लेकिन ईरान युद्ध पर कोई ठोस टिप्पणी नहीं की है। वे अपना पूरा ध्यान X के नए फीचर्स और AI पर केंद्रित कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाबहार। पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के इशारे पर रणनीतिक खेल खेल रहा है। भारत के निवेश वाले चाबहार बंदरगाह को लेकर पाकिस्तान की सक्रियता बढ़ गई है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ऑपरेशन सिंधूर के माध्यम से पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत कर रहा है, जिसे अमेरिकी समर्थन प्राप्त होने के दावे किए जा रहे हैं। निष्कर्ष, यह युद्ध केवल मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डेटा, प्रोपेगेंडा और चुनावी सत्ता का खेल बन गया है। आने वाले महीने तय करेंगे कि ट्रंप अपनी सत्ता बचा पाते हैं या यह युद्ध उनके पतन का कारण बनेगा।